Brought to you by Mrs. Baxter's क्रेमिका कोकोनट कुकीज। आज चाय के साथ क्रेमिका कोकोनट हो जाए। महाराष्ट्र की राजनीतिक जमीन पर वो हुआ जो कई सालों से नामुमकिन समझा जा रहा था। ठाकरे बंधु यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद एक मंच पर नजर आए। जगह थी मुंबई का वर्ली इलाका और मौका था मराठी अस्मिता को लेकर हो रहे प्रदर्शन का। लेकिन इस रैली ने मराठी बनाम हिंदी की बहस से ज्यादा ध्यान उस सियासी तस्वीर पर खींच लिया जिसमें दो चचेरे भाई जो 2 दशकों से विरोध की धुरी पर खड़े थे, एक साथ खड़े दिखे। वो इस रैली की सबसे बड़ी हेडलाइन बनी राज ठाकरे की वो लाइन जो उन्होंने मंच से मराठी में बोली और जो अब तक की सियासत पर भारी बैठती है। मी आणि उद्धव 20 वर्षानंतर एकत्र आलो आहोत, जे बालासाहेब ठाकरे करू शकले नाहीत, जे हजारों लोग करू शकले नाहीत, ते देवेंद्र फडणवीस यांनी करून दाखवले। मैं और उद्धव 20 साल बाद साथ आए हैं। जो बालासाहेब ठाकरे नहीं कर सके, जो हजारों लोग नहीं कर सके, वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। राज ने यह बात कही तो पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। राज और उद्धव की ये जोड़ी उस फैसले के विरोध में आई थी जिसमें महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर लागू करने की कोशिश की गई थी। बाद में भारी विरोध के चलते सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन राज ने इस पर कहा बिना शिक्षा विशेषज्ञों से सलाह लिए ही फैसला लिया गया था। ताकत है इसलिए थोपना चाहते थे। आपकी ताकत विधानमंडल में है, हमारी ताकत सड़क पर है। यही नहीं, राज ठाकरे ने हिंदी भाषी राज्यों की आर्थिक हालत पर भी सवाल उठाए और कहा हिंदी भाषी राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लोग वहां से गैर हिंदी राज्यों में पलायन कर रहे हैं। अगर हिंदी इतनी समर्थ भाषा होती तो वो राज्यों को आगे क्यों ना बढ़ा सकी। राज ने कहा कि हिंदी को तीसरी भाषा बनाने की कोशिश सिर्फ ट्रेलर था, असल मकसद मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का था। उन्होंने कहा इन्हें देखना था कि लोग कितनी चुप्पी साधते हैं। अगर हिंदी थोपने का फैसला बिना विरोध के स्वीकार हो जाता तो अगला कदम मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का होता। राज के बाद उद्धव ठाकरे ने माइक लेकर तीखे अंदाज में हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ गुंडागर्दी के आरोप पर जवाब देते हुए कहा जब भाषा का सवाल आता है तो राज, मैं और यहां मौजूद हर कोई एकजुट है। हां, हम गुंडे हैं, अगर न्याय पाने के लिए गुंडे बनना पड़ता है तो हम गुंडागर्दी करेंगे। राज उद्धव मंच पर थे, उनके समर्थक नारे लगा रहे थे मराठी मानुस जिंदाबाद, हिंदी नहीं चलेगी और मुंबई महाराष्ट्र की थी, है और रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जोड़ी वाकई सिर्फ मराठी अस्मिता के लिए साथ आई है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी समीकरण बन रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के हवाले से उद्धव गुट की शिवसेना के नेता आनंद दुबे ने कहा कई सालों बाद यह स्वर्णिम समय आया है जब दोनों ठाकरे, जो अपने आप में बड़े ब्रांड हैं, राजनीति के लिए नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सम्मान के लिए एक साथ आए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कहा था बटेंगे तो कटेंगे। इसको लेकर भी उद्धव ने जवाब दिया है। उन्होंने मंच से कहा गुजरात में पटेलों को अलग किया गया, बाकियों को वोट बैंक बनाया गया। हरियाणा में जाटों को उकसाया गया, बाकियों को वोट बैंक। अब हमें समझ में आया कि बटेंगे तो कटेंगे का क्या मतलब था। उद्धव ने आगे कहा मेरे पास पुष्पा जैसी दाढ़ी नहीं है वरना मैं कहता झुकेगा नहीं। हिंदुत्व पर किसी की मोनोपोली नहीं है, हमें हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं। हम सबसे ज्यादा जड़ों से जुड़े हिंदू हैं। 1992 के दंगों में हिंदुओं को बचाने वाला मराठी मानुस ही था। उद्धव ने जय श्री राम और मराठी विरोध को लेकर कहा कि हमें जय श्री राम या हनुमान चालीसा से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें मराठी से क्या दिक्कत है। उद्धव लगातार एक मुद्दे पर बोल रहे थे। अडानी का जिक्र करते हुए उद्धव बोले मुंबई की ज्यादातर जमीन अडानी ने हड़प ली है। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे शहीदों ने जिस मुंबई के लिए खून बहाया हम उसे भी नहीं बचा पा रहे हैं। ये तो रही 2 ठाकरे भाइयों के साथ आने की बात। अब बताते हैं कि ठाकरे परिवार में यह बंटवारा क्यों हुआ था। बाला साहेब ठाकरे के जीते जी ही ठाकरे परिवार में बंटवारा हो गया था। शिवसेना की कमान बेटे उद्धव को सौंपे जाने से नाराज होकर राज ठाकरे ने 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS बनाई। तब से दोनों भाई राजनीतिक और वैचारिक रूप से अलग रास्तों पर थे।
कई बार दोनों के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत भी हुई, लेकिन इस बार सियासत ने नया मोड़ ले लिया। सवाल यही है कि क्या राज और उद्धव की जोड़ी आगे भी कायम रहेगी? क्या 2029 के लोकसभा या विधानसभा चुनाव में ये एक साथ लड़ेंगे या ये साथ मराठी मुद्दे तक ही सीमित रहेगा? अगर ये गठबंधन आगे बढ़ता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। उनका यह कहना है कि खासकर शहरी मराठी वोट बैंक में फर्क देखने को मिल सकता है। आगे महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा, यह देखने लायक होगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।